नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। अच्छा, कोई ऐसे संकेत नहीं थे जिसके कारण हम बोले कि एकदम से 350 पॉइंट आप नीचे चले जाओगे, लेकिन ये बाजार है, बाजार चौंकाता है। ऊपर से नैस्डैक रिकॉर्ड तौर पर था पिछले सत्र में। वहां पर यूएस फेड की पॉलिसी आनी है 18 दिसंबर को, तो टेंशन वहां पर होनी चाहिए। हमारे मार्केट डर के मारे एकदम से फिसल गए और आज के सत्र में कहीं संभलने का नाम तो हो। एक तरफा मूव था, वो भी नेगेटिव। 24,584 के लेवल पे ओपन हुए, 24,624 का हाई लगाया है, लेकिन उसके बाद सब लेवल्स टूटे। 24,500 टूटा, 24,400 टूटा, आज के दिन का लो लगाया 24,303, क्लोजिंग आई है 24,336 के लेवल के। 332 पॉइंट्स साफ हो गए निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 746 अंकों की भारी फॉल, 52,834 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 1,064 अंक गवाकर 80,684 के लेवल पे हुआ है बंद। कहां सपने ले रहे थे कि हम 24,800 पार करेंगे, 25,200 देखेंगे, लेकिन ये बाजार औंधे मुंह गिर गया। आज के सत्र में एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीसी बैंक, एलएनटी, सब मामला बिगड़ गया। एडवांसेस थे मात्र 2, नाम मात्र के, गिरे 48। गिरने वालों का क्वांटम बहुत ज्यादा है, परसेंटेज के टर्म्स में तो गजब गिरे हैं। आज जो चढ़े हैं उसमें सिप्ला और आईटीसी रिटर्न्स बताने लायक है ही नहीं, लेकिन जो निफ्टी लूजर्स हैं उसमें श्रीराम फाइनेंस आज 5% से ज्यादा क्रैक, ग्रासिम 3.25% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे, भारती एयरटेल 3% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील औंधे मुंह लुढ़क गया। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में नाल्को दिखाई देगा आपको 3% ऊपर, मैकडॉवल 3% चढ़ गया, ओबरॉय रियल्टी, मैक्स हेल्थ और लालपात लैब्स, इन स्टॉक्स में तेजी आई। लेकिन गिरने वालों की सूची बहुत ज्यादा है वायदा कारोबार पे। सबसे ज्यादा तो पिटा है श्रीराम फाइनेंस ही आज, ये निफ्टी का ही टॉप लूजर है, 5% से ज्यादा टूट गया। फिर एचएफसीएल 3.5% नीचे, एमजीएल 3.5% नीचे, एलएनटी फाइनेंस और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी 3.5% टूट गए। वैसे काउंटर स्पेसिफिक मार्केट है, गिरते बाजार में कुछ स्टॉक्स उछले भी हैं, जिसमें एडलवाइस 0.8% ऊपर, क्वेस्ट कॉर्प आज शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, 7.25% की रिटर्न दे गया, प्रिकोल 6% से ज्यादा चढ़ गया, मैसडॉक 5.5% चढ़ा है और 27 दिसंबर को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड तारीख तय की गई है। बोरोसिल रिन्यूएबल 5% ऊपर, न्यूजन 5% चढ़ गया, 5 स्टार, मार्क्सन्स, सुजलॉन, आरसीएफ, नेटवेब, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनके स्टॉक्स आज गिरते बाजार में चढ़े हैं, चौंकाया है इन्होंने। लेकिन गिरने वालों में एचसीसी 0.5% नीचे आ गया, ब्लू स्टार 4% टूट गया, कमिंस 4% नीचे, ज्योति लैब्स, जैकॉब, एसबीएफसी फाइनेंस, महाराष्ट्र सीमलेस 3.5% से 4% ढेर हो गए। सेक्टर्स तो कहीं खरीदारी थी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। पीएसयू बैंक करीब 2% नीचे, मेटल्स आज के सत्र में 1.5% नीचे, तेल गैस 1.5% नीचे, इंडेक्स ऑटो इंडेक्स आज 1.5% नीचे, फाइनेंशियल, प्राइवेट बैंक्स, यहां पर सबसे ज्यादा पिटाई देखने को मिल रही थी। पीएसयू बैंक्स में आज पिटा है बैंक ऑफ इंडिया, 3.5% टूट गया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक 2% से 3% मूड खराब कर गए। प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक 0.4% नीचे, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक 2.5% से 3.5% नीचे, सिटी यूनियन बैंक भी 2.5% नीचे आ गया। लेकिन दिग्गज एचडीएफसी बैंक जो लगातार चढ़ रहा था आज रिवर्स गियर में था, 2% नीचे आ गया। कोटक बैंक 1% ज्यादा टूट गया। फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस या निफ्टी का टॉप लूजर बना। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग, चोला फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी 2.5% से 3% नीचे आ गए। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, पीएफसी, आरईसी जैसे स्टॉक्स भी आज 2% से ज्यादा की गिरावट झेल रहे थे। मेटल स्टॉक्स का दिन खराब था, हिंद कॉपर 3% नीचे, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील 0.3% नीचे, हिंडाल्को, एनएमडीसी और स्टील अथॉरिटी 2% से ज्यादा करेक्ट होते हुए नजर आए। और वेदांता ने चौथे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी, उसके बावजूद ये स्टॉक 2% के आसपास टूटा। तेल गैस आज सफाई हो गई, एमजीएल, ऑयल इंडिया, जीएसपीएल, आईजीएल 3% से 0.4% नीचे, गेल, गुजरात गैस, आईओसी, ओएनजीसी, इन स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बाजार पर दबाव बनाया है, 2% के करीब स्टॉक नीचे आ गया। ऑटोज में टीवीएस मोटर 3.5% टूटा है, हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे, मदरसन, आयशर मोटर्स, बॉश, एक्साइड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कहीं छुपने की जगह नहीं थी, 2% से ज्यादा की गिरावट झेल रहे थे। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया का आईपीओ आज बंद हुआ है, 35.48 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 397 से 417 रुपीज प्रति शेयर का तय हुआ था। इशू साइज था 4,225 करोड़ रुपए, जिसमें 1,475 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था, बाकी का था ओएफएस और सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब ये होता हुआ नजर आया। कल 3 कंपनियों की लिस्टिंग है, जो नए मेहमान आएंगे मार्केट में, उसमें विशाल मेगामार्ट है, जो सब्सक्रिप्शन हुआ था आईपीओ का वो था 28.75 टाइम्स, 78 रुपीज का इशू प्राइस रखा गया है, अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद है। साई लाइफ साइंसेज 10.27 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था, 549 रुपीज प्रति शेयर इशू प्राइस रखा गया है। और वन मोबीक्विक सिस्टम, जिसमें सबसे तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए थे क्योंकि इशू साइज छोटा था,
126 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। 279 रुपीज प्रति शेयर का इशू प्राइस रखा गया और कल इन सब की लिस्टिंग है, देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में अचानक आई बिकवाली में तेजी करने वाले बुरी तरीके से फंस गए। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बुरी तरीके से टूटेंगे। अब ऐसे थोड़ी कि आज सुबह सुबह और उसके बाद 350 पॉइंट्स की गिरावट आने वाली निफ्टी पे आप तैयारी करके बैठे हो। बिल्कुल वो वाला सिनेरियो नहीं था, क्योंकि बाजार धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और आप कहां सपने देख रहे थे कि 24,857 पे पहुंच गए हैं, अब धीरे धीरे करके आप 25,200 की तरफ कूच करोगे। लेकिन बाजार में लेने के देने पड़ गए। ऊपरी स्तरों पे जो झटका आया, 24,500 का स्तर जो निकला, तो आज बुल्स की हिम्मत वैसे ही टूट गई। इस लेवल को कॉन्कर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत बनेगी। अच्छा, फिर एक और चीज समझ में आती है कि ये बाजार काउंटर ट्रेडिंग कर रहा है। आप इंपॉर्टेंट जोन्स के करीब आगे हो जहां से आप एक बार उछले थे। 24,200 24,300 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, क्योंकि 13 दिसंबर को निफ्टी ने 24,180 का एक लो टेस्ट किया था। उसके बाद से एकदम से रिवेंज ट्रेडिंग आई थी और भागता चला गया था मार्केट और सीधा जाके पहुंचे थे 24,790 के जोन्स के आसपास। तो बाजार पे ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर अभी आप आके खड़े हो गए हो। अगर आप ये सोचते हो कि हायर साइड पे 24,800 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो फिर लोअर साइड पे फिर सपोर्ट जोन्स को भी रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर सकता है मार्केट। इसी लिहाज से 24,200 24,300 के आसपास आके बाजार कहीं ना कहीं कुशन सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इसके बाद तो फिर 23,900 और 24,000 का जोन आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन पहले तो सपोर्ट जोन जो हैं वो यही है जहां पर जिस लेवल के आसपास अब आप बंद हुए हो। हाँ, एक मेजर ट्रिगर है मार्केट के लिए यूएस फेड की पॉलिसी, देखते हैं वो कैसे पैन आउट होती है। लेकिन अब बुल्स का असली टेस्ट होगा, वो इसलिए क्योंकि निफ्टी की जो दिसंबर की पूरी रेंज है अभी तक की, वो 24,008 से लेकर 24,857 की है। 850 पॉइंट्स की रेंज पे हुआ है कामकाज, 850 पॉइंट्स, और उसमें भी उठा पटक, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ये अनपैरेलल है, कभी कभी देखने को मिलता है मार्केट पे ऐसा, और ऐसी गजब की वोलेटिलिटी है ना जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया एसएमए ट्रेडर्स के लिए। इस हफ्ते 3 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी है। सबसे क्लोजली जो ट्रैक हो रही है वो यूएस फेड की पॉलिसी 18 दिसंबर को आएगी, भारत के समय अनुसार देर रात को आएगी। उसका असर हमारे पास गुरुवार को पड़ेगा, लेकिन 95% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट्स। 19 दिसंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है, 19 दिसंबर को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है, और 19 दिसंबर को यूएस में Q3 जीडीपी का आंकड़ा भी आ जाएगा। तो ये मैक्रो नंबर्स हैं जिनको हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन यूएस फेड की पॉलिसी यूएस में असर डालेगी और उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स पे भी अगले ट्रेडिंग सेशन में असर डाल देगी। मिड कैप शेयर्स पे फोकस रहेगा, वही बाजार दिखा रहा है। लार्ज कैप्स की तो पिटाई हो गई। अब एफआईएस का मूड माहौल देखना होगा, लेकिन एफआईएस कोई बहुत ऐसे बढ़ चढ़ के खरीदारी कर नहीं रहे, वो तो झटका दे रहे हैं मार्केट को बार बार हायर स्तर पे ले जाकर। तो अभी मिड कैप्स में काउंटर स्पेसिफिक फोकस रहेगा। हो सकता है बजट से पहले कुछ खरीदारी आ जाए, लेकिन मूड तो खराब हो गया। आप जो सीधी डायरेक्शन में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, अब बाजार वैसे नहीं जाएगा, हिचकोले खाता खाता जाएगा, ये भी समझ में आ रही है। तो अभी तो रेजिस्टेंस बन गए हायर साइड पे, जिसमें फिलहाल जो आज आप लेवल तोड़ के आए हो उसी को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। यानी कि 24,430 24,500 का ही रेजिस्टेंस आ गया इमीडिएटली, और उसके बाद अल्टीमेटली सीरीज के लिए 24,800 वाला रेजिस्टेंस तो है ही। लोअर साइड पे ये 24,250 24,180 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है मार्केट।